दोस्तों, डॉक्टर कलाम के बारे में आज हम आप सबकी बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के एक महान विभूतियों में से एक थे, जिन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा से, सच्चे देशभक्ति के जज्बे से उन्होंने अपने देश की सेवा की। जब इस देश में रहने वाले लोग देश को बदलने की सोचेंगे ना, तो बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि चेंजिंग लाने के लिए सोचना नहीं पड़ता, बल्कि कदम उठाना पड़ता है मित्रों। और कदम उठाने के लिए, इसके लिए आपको कदम उठाने से अगर डर लगता है तो सबसे पहले कदम उठाने वाले लोग सोचते हैं कि हम फेल हो जाएंगे। याद रखना, फेल का मतलब ही होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेल का मतलब ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सिखाया था हम लोगों को कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो मेरे प्यारे छात्रों, मित्रों, अगर कोई जीवन में सफल होना चाहता है ना, तो सबसे पहले डॉक्टर कलाम साहब के इन्हीं सभी शब्दों को याद करके चले। डॉक्टर कलाम साहब बड़े सादगी से जिंदगी को जिया। उन्होंने देश के 11वें राष्ट्रपति के पद पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जिसे आप द मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जिन्होंने ना सिर्फ सोचा बल्कि कदम उठाए और उन्होंने करके भी दिखाया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे कि थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली, थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली, यानी अलग सोचना शुरू करो, अलग करना शुरू कीजिए। अलग सोचना अगर शुरू करेंगे मेरे देशवासियों, और अलग करना शुरू करेंगे, तो आप तभी जीवन में सफल हो पाएंगे। उसके लिए क्या करना, सबसे पहले आप करेज होना चाहिए, आपके पास पेशेंस होना चाहिए, और आपका गोल जो है बहुत बड़ा होना चाहिए। डॉक्टर कलाम जी, एक बार उनके पिताजी खाने पर बैठे थे, थाली में उनकी माँ खाना बनाया करती थी और थाली में एक जली हुई रोटी उनके पिताजी के थाली में आ गई। तब उनकी माँ उनके पिताजी से सॉरी बोलने के लिए आई और कहा, सॉरी, रोटी जली हुई है। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे जली हुई रोटी बहुत पसंद है। कलाम साहब बैठे हुए थे। कलाम साहब ने सोचा कि पिताजी आज तो ऐसे कह रहे हैं, क्या बात है। माँ के चले जाने के बाद डॉक्टर कलाम साहब ने अपने पिताजी से पूछा कि पापा, क्या वाकई में आपको जली हुई रोटी अच्छी लगती है? पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने जवाब दिया कि बेटा, जली हुई रोटी से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, जली हुई रोटी से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जले हुए शब्दों से न बहुत कुछ बिगड़ जाता है। इसीलिए अपने सोच को अलग रखिए और परफेक्ट रखिए, जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। कितनी सुंदर जवाब उनके पिताजी ने दिया डॉक्टर कलाम साहब को। देश को अगर आगे बढ़ाना है, अपने जीवन में सफल होना है, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली, इस लाइन को आपको लर्न रखना होगा माय डियर स्टूडेंट, तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे।
डॉक्टर कलाम साहब ने कहा था ना कि कोशिश करने वाले, इंतज़ार करने वाले को बस उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। तो आपको इंतज़ार नहीं करना है, अपने लक्ष्यों के प्रति संघर्ष करते रहना है मेरे प्यारे छात्रों। मित्रों, मैं आपको बता दूं, लर्निंग नंबर 2, हालातों से कभी हार मत मानना। अगर जीवन में आप हार मान लिए तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। और यह इससे बेहतर, डॉक्टर कलाम से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। डॉक्टर कलाम से बढ़िया और कोई नहीं जान सकता। डॉक्टर कलाम साहब बहुत ही गरीब थे। अपनी परिवार चलाने के लिए, ऊपर से अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए डॉक्टर कलाम साहब 3 बजे भोर उठ जाते थे और पेपर पहुंचाते थे। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग की क्लास अटेंड करने के लिए डॉक्टर कलाम साहब नहा धो करके क्लास अटेंड करने पहुंच जाते थे। डॉक्टर कलाम साहब की सपना थी पायलट बनना, आर्मी में जाने की उनकी सपना थी, लेकिन डॉक्टर साहब की वो सारे सपने बदल गए। डॉक्टर कलाम साहब ने कभी हालात से मुंह नहीं मोड़ा और उम्मीद को लगाए रखा। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि कभी आप हालातों से कभी मुंह मत मोड़िएगा और उम्मीद को जिंदा रखिएगा, क्योंकि जो उम्मीद का साथ छोड़ देता है वास्तव में उसकी ज़िंदगी साथ छोड़ देती है। लर्निंग नंबर 3, यानी लर्निंग नंबर 3, थर्ड पॉइंट हमेशा याद रखना कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप कुछ अच्छा अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे, और अच्छा अचीवमेंट करने के लिए आपको स्टडी जारी रखना होगा। आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। और आज के दौर में सबसे अच्छा कमांड आपकी इंग्लिश पे होना ज़रूरी है। अगर आपका इंग्लिश पे बेहद कमांड है तो आपको जीवन में कुछ भी अचीवमेंट कर सकते हैं, कुछ भी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं मेरे देशवासियों। और इंग्लिश में अच्छे कमांड पाने के लिए मैं सबसे अच्छा इंग्लिश चैनल के बारे में आपसे बता रहा हूं कि आज ही आप अपने यूट्यूब पे जाइए और आज ही इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के चैनल पर जुड़ जाइए। आप अंग्रेजी सीख कर ही रहेंगे। लर्निंग पॉइंट 3, जिंदगी में विजन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी में कोई विजन नहीं होए तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है। और इस बेकार ज़िंदगी को साकार करने के लिए सबसे पहले अपने आप पर एक क्लियर विज़न होना चाहिए। और एक क्लियर विज़न, अगर आपके पास एक क्लियर विज़न नहीं है, अगर आपके पास एक क्लियर विज़न नहीं है और आप कोई भी स्ट्रेटजी लेके आ रहे हैं तो आप स्ट्रेटजी में सफल नहीं हो सकते हैं। जीवन में सफल होने के लिए एक क्लियर विज़न होना बहुत ज़रूरी है। आप तभी जीवन में सफल हो सकते हैं मेरे दोस्तों। इसलिए डॉक्टर कलाम साहब ने कहा था कि एक विज़न होना बहुत ज़रूरी है और वो विज़न बहुत बड़ा होना चाहिए। इसलिए ज़िंदगी में विज़न होना बहुत ज़रूरी रखिए। विज़न के बगैर हमारी जीवन में हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए विज़न को होना बहुत ज़रूरी है। लर्निंग नंबर 4, लाइफ में हाई गोल्स होना ज़रूरी है। एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा, सर आप, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से एक पत्रकार ने पूछा कि सर आप हमेशा एक हाई गोल्स के बारे में बात करते हैं, हाई गोल्स क्या है, ये हाई गोल्स क्या होता है, इसके बारे में आप ज़रा विस्तार से बताइए। उन्होंने कहा कि लाइफ विथ हाई गोल्स इज लाइक अ बैलून इन द एयर। लाइफ विथ हाई गोल्स इज लाइक अ बैलून इन द एयर। अर्थात जैसे बैलून हवा में तभी तक रहती है जब तक उसमें हवा होता है। इसलिए ज़िंदगी में एक बहुत बड़े एम्बिशन का होना बहुत ज़रूरी होता है मेरे दोस्तों। डॉक्टर कलाम एक बेहद उम्दा और सादगी भरी ज़िंदगी जिया। उन्होंने कहा, उन्होंने देश को सच्ची प्रेरणा सिखा कर गए। वे देश के एक सच्चे
और निष्ठावान राष्ट्रपति थे, जिन्होंने देश से बेहद प्रेम करते थे, प्यार करते थे। हमारे पास उन्होंने तो एक ऐसे हथियार हमको दिया था, एक देकर गए हैं कि जो एक पड़ोसी मुल्क मुझसे आज भी जलता है। डॉक्टर कलाम साहब एक बेहद ही कर्मनिष्ठ व्यक्ति और एक उच्च और एक सादगी भरी जिंदगी जिया उन्होंने। देशवासियों से अपने बेहद प्रेम करते थे। उनका एक छोटा सा परिवार नहीं था, उनका एक बहुत बड़ा परिवार था। ये पूरा हिंदुस्तान उनका एक परिवार था, जिसके साथ उन्होंने अपने आखिरी समय तक लोगों को शिक्षित किया, पढ़ाया। लोगों को उन्होंने एक हाई विजन रखने के लिए, एक क्लियर विजन रखने के लिए उन्होंने शिक्षित किया। और लर्निंग नंबर 5, ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट रिलीजन। ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट रिलीजन। ये यानी उन्होंने ये कहा कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म होता है। और अगर जिस व्यक्ति के अंदर ये 5 चीज़ें हैं, वह व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता है मेरे दोस्तों। इसलिए आपको जीवन में सफल होने के लिए आप कलाम साहब की इन्हीं बातों को विशेष ध्यान रखना होगा। कलाम साहब ने तो ये भी कहा था कि आप जीवन में तभी अपने आप को सफल मानना जब आपका सिग्नेचर ऑटोबायोग्राफी में बदल जाए, तो आप दुनिया का सबसे सफलतम व्यक्ति कहलाएंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने यह भी कहा था, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने वो नहीं जो सोते समय आए, सपने वो हैं जो आपको सोने ही न दे। डॉक्टर कलाम साहब की जितनी तारीफ करूं, जितनी शब्द कहूं, आई हैव नो वर्ड फॉर प्रेज ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में अगर कुछ कहूँ मैं, तो वो कुछ बहुत कम है मेरे मित्रों, मेरे देशवासियों। इसलिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के इन्हीं सभी शब्दों को ज़रूर अनुसरण करिएगा। उनकी आखिरी लाइन हमको बेहद अच्छी लगी, बहुत मेरे दिल को छू गया, यानी टचिंग हार्ट था मेरे मित्रों। उन्होंने कहा था, ह्यूमैनिटी इज़ द बेस्ट रिलीजन, यानी मानवता ही सबसे बड़ा धर्म होता है। और यही चीज़ें हर व्यक्ति के, हर नागरिक के जहन में होनी चाहिए, दिल में होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में बस मैं इतनी ही बात कर सकता हूँ कि वो हमारे देश के एक नायाब हीरा थे, जो आज पूरे देश ने खो दिया है। तो आज के लिए मैं उनके लिए बेहद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक अच्छे नागरिक ही नहीं, एक भारत के सर्वोच्च पद पर, एक राष्ट्रपति पद पे भी थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। 31 अक्टूबर सन 1931 को हुआ था माय डियर स्टूडेंट। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मृत्यु जो है, देश में आखिरी सांस लिया उन्होंने हिंदुस्तान में 27 जुलाई सन 2015 में। 27 जुलाई सन 2015 को उन्होंने आखिरी सांस लिया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब गए ना, तो उससे मेरी एक ही बहुत बड़ी शिकायत थी, और शिकायतों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिसे मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ। उनके इस जन्म में तो नहीं कर सकता हूँ, अगले जन्म में आऊँगा तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की शिकायतें तो बहुत बड़ी है, जिसे मैं पढ़कर सुनाऊँगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देश को सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाकर चले गए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसा राष्ट्रपति अब दोबारा शायद नहीं मिल पाएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।